हेलो, चारों की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जून के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओरेकल कार्ड से जानेंगे कि इन 15 दिनों में कौन सी ऊर्जाएँ आपके लिए खास रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy for them in the first half of June? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy for them? पहला कार्ड है एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर। यहाँ आप अपने लिए, आप में से कुछ लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर ये आपके विचार हैं। जो भी विचार आपको सर्व नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आप अपनी खुशियों की तरफ या अपने ग्रोथ की तरफ आप नहीं बढ़ पा रहे थे, उन विचारों को आप लेट गो करेंगे। एक नई सोच के साथ, एक नए विचार के साथ अपने भविष्य की तरफ आप बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। तो यहाँ कुछ लोग किसी अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं। अपने बेहतर भविष्य की तरफ आप बढ़ने का फ़ैसला आपने लिया है, उस मुताबिक आप बढ़ेंगे। और कुछ लोग अपने विचारों को जो नेगेटिव हैं या फिर जिनकी वजह से आप अपने भविष्य की तरफ बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे, उन विचारों को लेट गो करेंगे। ये आपके अपने विचारों में बदलाव होगा, जिसकी वजह से अपने बेहतर भविष्य के लिए आप कुछ फ़ैसले लेंगे और उन फैसलों पर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हीलिंग द पास्ट। ये अपने पास्ट इश्यूज़, जो भी आपकी अपनी निराशाएं रही है, जो भी आप के अपने जीवन से जुड़े कड़वे अनुभव रहे हैं, जिनकी वजह से आप आहत महसूस कर रहे थे या फिर अपनी ऊर्जाओं में एक ठहराव देख रहे थे, जहां आपको अपने आप को आप आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहे थे, उन ऊर्जाओं को, उन एनर्जीज़ को आप लेट गो कर रहे हैं। अपने पास्ट इश्यूज़ को हील कर रहे हैं। अपने आप को आप हीलिंग की तरफ ले जा रहे हैं। अपने विचारों में बदलाव के साथ आप आगे बढ़ने का आप फैसला लेंगे, जहां उन विचारों को, उन चीज़ों को लेट गो करेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं या फिर जिनकी वजह से आप काफ़ी परेशान थे। तो उन विचारों को आप लेट गो करेंगे। एक नई ऊर्जा के साथ अपने भविष्य की तरफ आप बढ़ने का फ़ैसला लेंगे या उस तरफ आप कदम बढ़ाएंगे। यहाँ एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर है, एक बेहतर भविष्य की तरफ आप बढ़ रहे हैं। और यहाँ इसकी वजह ये होगी कि अपने पास्ट इश्यूज़ को आप हील करेंगे, या फिर आपके लिए इन सिचुएशन में हीलिंग है, जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है स्टैंडिंग फर्म। ये कार्ड कहता है कि आपको अपने विचारों में अडिग रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग बिल्कुल होंगे, यहाँ पर एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर है, अपने भविष्य की तरफ आप बढ़ रहे हैं या फिर बढ़ने का फ़ैसला लेंगे, जहाँ आप अपने आप पर भरोसा करेंगे, अपने इरादों के पक्के होंगे। जो करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, उसे आप हासिल करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि अपने विचारों में अडिग रहने की ज़रूरत है। चाहे ये आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड डिसीजन हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड डिसीजन हो, अगर आपको लगता है कि ये आपके बेहतर भविष्य के लिए सही है, तो यहाँ दूसरों के विचारों से प्रभावित हुए बगैर अपने इरादों को मजबूत बनाए रखने की ज़रूरत है, ताकि जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उसे आप हासिल कर सकें। आइए जान लेते हैं कि आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will the energy in their
career and professional life in the first half of June. Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their career and professional life? पहला कार्ड है मजिशियन का। मजिशियन कार्ड कहता है कि आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे ये आपका जॉब हो या बिज़नेस हो, अपना 100% आप देंगे। जो भी आपकी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उसका आप पूरा इस्तेमाल करेंगे, या फिर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने आप पर भरोसा है, जहाँ आप अपने काम में अपना 100% देंगे, जिसकी वजह से आप अपने लिए या तो नई अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करने में सफल होंगे, या फिर जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है। ये आपका अपने काम के प्रति आपका डेडिकेशन होगा, या फिर अपने आपके एफ़र्ट्स होंगे, जिसकी वजह से आप सफलता हासिल करेंगे। मजिशियन आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपने प्रोफेशनल लाइफ में, आप में से कुछ लोग बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ चाहते थे, या फिर किसी काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपके कुछ अपने गोल्स हों। जहां अगर ये आपका जॉब है तो आप प्रमोशन चाहते हैं, या फिर इंक्रीमेंट चाहते हैं, या चाहते हैं कि आपको कोई ख़ास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। तो यहाँ पर आप, या फिर अगर आपका बिज़नेस है तो आप चाहते हैं कि आपके बिज़नेस में आपको नया प्रपोज़ल मिले, या नए प्रोजेक्ट को आप हासिल कर सकें। तो इसके लिए आप अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे थे, और इसे सफलता को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। इसके लिए आप ईश्वर से या यूनिवर्स से या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे प्रार्थनाएं कर रहे थे कि आपकी वो विश पूरी हो जाए। तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होगी। आपके अपने एफ़र्ट्स तो होंगे ही, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स की या जिस शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स भी होगी, जिसकी वजह से आप अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं, या फिर अपने काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से जो उससे जुड़ी जो आपकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को आप पूरी होती देखेंगे। तो यहाँ पर मजिशियन, ये आपका अपने काम को लेकर आपका डेडिकेशन है, 100% आपके अपने एफ़र्ट्स हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर यूनिवर्स की या फिर जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स है, जिसकी वजह से आप उस सफलता को हासिल करेंगे जिसे आप पाना चाहते हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ फायर का कार्ड। 5 ऑफ फायर ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ फैसले लेना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ें या ना बढ़ें, या इन परिस्थितियों में आपके लिए क्या सही है, इन बातों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। या फिर यहाँ पर ये इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपके अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ की जो परिस्थितियां हैं, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो सकती है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसे लेकर आपको वहाँ पर किसी तरह का फ़ैसला लेना हो, वहाँ पर अपने विचारों में आप उलझे हुए हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी की ज़रूरत है। आपकी परिस्थितियाँ आपको क्या अलाउ कर रही है, या फिर इन परिस्थितियों में आपके लिए क्या सही है, इन बातों को लेकर एक क्लैरिटी चाहिए, और उस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और वहीं ये 5 ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि किसी के साथ वाद विवाद भी हो सकता है। यहाँ ये आपके अपने कलीग्स हों, आपके टीम मेंबर्स हों, या फिर अगर ये आपका बिज़नेस है तो अपने बिज़नेस में किसी से कहासुनी हो सकती है। कोई प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, वहाँ किसी बात को लेकर किसी से विवाद हो सकता है। तो इन विवादों से बचने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कोशिश करें कि समस्या का समाधान निकालें, या फिर अगर ये बिना उलझे अगर आप अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर सकते हैं तो इस बात पर ज़ोर देने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर किसी से उलझने के बजाय समस्या के समाधान की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो वहाँ क्लैरिटी की ज़रूरत होगी।
नेक्स्ट है मैसेंजर ऑफ एयर का कार्ड। मैसेंजर ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हैं जिसकी वजह से आप अपनी यहाँ पर ये 5 ऑफ फायर की एनर्जी है, जहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो या लोगों से का विरोध हो या फिर वाद विवाद हो, तो यहाँ पर अपनी सिचुएशन को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। आपको अपने इरादों के आप पक्के हैं, आपको अपने लिए क्लैरिटी है कि जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं उसे किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो ये जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे ये आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो, वहाँ पर आप अपने लिए क्लैरिटी लेकर आएंगे। और अगर ये यहाँ पर अगर टीम मेंबर है या फिर लोगों का विरोध है या फिर किसी तरह का वाद विवाद है, तो उन चीज़ों को बहुत आप अच्छे से हैंडल करेंगे। यहाँ पर आप अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर लेंगे और अपने लक्ष्य को भी आप हासिल कर लेंगे। तो ये आपका अपना कॉन्फिडेंस है, आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से आप अपने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, उन परिस्थितियों में बहुत अच्छे से खुद को मैनेज करेंगे ताकि अपने टारगेट को आप अचीव कर पाएँ। आइए अब जानते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन अबाउट देयर फाइनेंस। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन अबाउट देयर फाइनेंस। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न। पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन एक बदलाव की बात कहता है। आपके आर्थिक स्थिति में बदलाव होने जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव होगा। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आपको प्रॉपर्टी या फिर किसी तरह का धन लाभ हो सकता है उनसे, या फिर हो सकता है कि आपके अपने ही जो भी पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हों वहाँ से आपको रिटर्न मिल जाए, या फिर कोई काम आपने पूरा किया है वहाँ से अगर आपके पैसे आने थे तो वो पैसे आपको मिल सकते हैं, या फिर कहीं आपका पैसा रुका था तो वहाँ से आपको वो धनराशि मिल सकती है। तो यहाँ पर किसी तरह का आर्थिक लाभ है जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। और कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो भी इस समय आपकी आर्थिक स्थिति है, एक बजट के मुताबिक आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी ताकि आप आने वाले दिनों में किसी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस का आपको सामना ना करना पड़े, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जहाँ पर आपको किसी और से मदद की ज़रूरत हो या फिर किसी तरह की परेशानी का आपको सामना करना पड़े। तो कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी होगी जहाँ पर आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ होने जा रहा है आपको। नेक्स्ट है 9 ऑफ अर्थ का कार्ड। 9 ऑफ अर्थ आपकी बेहतर आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। यहाँ पर आपके अपने ही एफर्ट्स होंगे जिसकी वजह से आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर लेंगे। चाहे किसी काम को पूरा करने की बात हो, या फिर इन्वेस्टमेंट्स हो, सेविंग हो, या फिर जो भी आपकी अपनी कोशिशें हैं अपने काम आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की, तो उसकी वजह से आप अपने बेहतर आर्थिक स्थिति को हासिल करेंगे। इस अपने फाइनेंस को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे, अपनी कोशिशों को लेकर आप खुश रहेंगे। नेक्स्ट है हैंगमैन। हैंगमैन एक स्टक एनर्जी को दर्शाता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपकी परिस्थितियाँ यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव आ रहा है। अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आप में से कुछ लोग उलझे हुए हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी ज़रूरतें हो सकती है, यहाँ पर उन ज़रूरतों को आप किस तरह से मैनेज करें या किस तरह से पूरी करें, यहाँ पर उन विचारों में आप उलझे हुए हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए चाहे जैसी भी उलझन है अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर, कुछ ज़रूरतें हैं या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन रही है जहाँ पर आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर शांत होकर सोच लेने की ज़रूरत है। अपनी इस
एनर्जी से निकल जाने की ज़रूरत है। अपने सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आएँ कि इस समय आपके लिए क्या ज़रूरी है। अगर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो अपनी समस्याओं के समाधान पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उन विकल्पों को तलाशने की ज़रूरत है ताकि आप अपने लिए जो इस समय आपकी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को आप पूरी कर पाएँ या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी कर पाएँ। आप यहाँ पर अपने स्थिति को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ ज़रूरत ये होगी कि आप खुद पर भरोसा रखें, शांत होकर अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करें। अपनी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा, या फिर जो भी इस समय आपकी आर्थिक स्थिति है उन परिस्थितियों में अपने सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर अपने दुविधाओं से आपको निकल जाने की ज़रूरत है। आइए जान लेते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर पर्सनल लाइफ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ जून। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Capricorn sign. Please give guidance for collective Capricorn sign. पहला कार्ड है 5 ऑफ वाटर का। 5 ऑफ वाटर ये किसी तरह की निराशा को दर्शाता है। ये आपके अपने पास्ट कुछ डिसीजंस रहे हैं या कोई आपका पास्ट एक्शन है जिसे लेकर आज आपको अफसोस हो रहा हो या आपको उसका पछतावा हो रहा हो। तो ये जो भी एनर्जी है ये पास्ट की एनर्जी है। उन सिचुएशन से आपको सीख लेने की ज़रूरत है कि तब जो आपने अपने लिए डिसीजन लिया था या जो आपका एक्शन था वो किस हद तक सही था या फिर वहाँ आपकी क्या गलती थी। उन चीज़ों से सीख लेकर आपको आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। यहाँ निराशा में रहने की बजाय अपने उस जो भी आपने अपनी परिस्थितियों से सीखा है, जो कुछ आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, उसे अपने बेहतर भविष्य के लिए उसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत है या फिर अपने लिए एक सीख के तौर पर उसे साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 10 ऑफ एयर। 10 ऑफ एयर ये आप अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर सकते हैं, जहाँ आपके ऊपर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है जिसे लेकर, यहाँ 5 ऑफ वाटर है, ये कुछ निराशाएं हैं, कुछ पछतावा है और इसी वजह से आप अपने जीवन में को लेकर खुश नहीं हैं, अपनी परिस्थितियों को लेकर खुश नहीं हैं, ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। यह ओवरथिंक, ओवर एनालिसिस की भी एनर्जी हो सकती है, जहां आप परेशान हो रहे हैं अपनी सिचुएशन को लेकर। तो यहाँ पर आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। ये आपके लिए जो भी निराशाएं हैं, ये 5 ऑफ वाटर ये निराशाएं हैं। 10 ऑफ एयर ये आपके लिए ऐसी सिचुएशन है जहां अपने आप से आप खुश नहीं हैं या फिर अपनी परिस्थितियों की वजह से आप आहत महसूस कर रहे हैं। तो वहाँ पर अपने आप को एक नए पहल के लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। वैसे भी ये 10 ऑफ एयर का नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर है, जहाँ पर ये कार्ड कहता है कि जो भी आपके पास हर्ट्स हैं या फिर जो परिस्थितियां हैं जिसे लेकर खुश नहीं हैं, उन परिस्थितियों में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, एक बदलाव आएगा जिसके लिए आपको खुद को तैयार करना है। यहाँ आपके लिए हीलिंग है, इस बात का आपको भरोसा रखना है। ये जो भी सिचुएशन है ये आपके लिए टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, इस बात पर भरोसा रखें और अपने आप पर विश्वास करते हुए अपने लिए एक नई पहल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एस ऑफ वर्थ का कार्ड। एस ऑफ वर्थ ये आपके लिए नई शुरुआत है। आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप जिन परिस्थितियों को लेकर आप निराशा महसूस कर रहे थे, वहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज है। ये 10 ऑफ एयर, आप में से कुछ लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे या फिर जो भी आपके संघर्ष था
जो भी आपका स्ट्रगल पीरियड रहा था उसका अंत है। इसके साथ आपके लिए एक नई शुरुआत है। कुछ लोग अपने लिए एक नई शुरुआत करेंगे, कुछ लोगों के लिए नई अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ होगी जिसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे, या फिर अपने निजी जीवन में जो कुछ करना चाहते थे एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ उस काम की आप शुरुआत करेंगे। एस ऑफ अर्थ ये आपके लिए किसी की तरफ से आपके लिए मदद भी है। यहाँ पर यूनिवर्स की या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स है। आप अपनी निराशाओं से बाहर निकल जाएंगे, या फिर जो भी परिस्थिति है जिसे लेकर आप परेशान हो रहे हैं या जिसे लेकर आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे, या फिर किसी का साथ मिल जाएगा, किसी के सपोर्ट से आप अपने इन परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए एंजल ब्लेसिंग्स हैं, आपके लिए किसी का साथ हो सकता है, या फिर आपको अपनी समस्याओं में समाधान नज़र आ जाएगा, जहाँ आप अपने लिए एक नई शुरुआत करेंगे, एक नए विश्वास के साथ अपने भविष्य की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।